हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक और लेक्चर में हमारे। आज देख रहे होगे आप कुछ फ्रैक्शन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। पिछली बार हमने यूनिट्स वगैरह कवर कर ली थी, तो आज वही सब्जेक्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। फ्रैक्शंस क्या चीज़ है? फ्रैक्शंस क्या है? जैसे कि कोई सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है, तो मैंने इसका कितना पार्ट निकाल लिया। मान लेते मैंने इतना पार्ट निकाल लिया इसका, ठीक है, तो ये इस पूरे का कितना है, इस तरीके का समझ रहे हैं। मतलब क्या, जो पार्ट हमने लिया और ये होल, पार्ट और होल को कंबाइंडली जो चीज दिखाएगी वो फ्रैक्शन है। जैसे कि मान लेते हैं 1/4, ये एक तरीके का फ्रैक्शन है। इसके अंदर जो नीचे है ये पूरा होल दिखा रहा है। ठीक है, मतलब क्या, इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, और ये ऊपर वाला नंबर क्या पा रहा है कि मैंने एक पार्ट किसी को दे दिया, किसी से ले लिया, या उसके ऊपर बात हो रही है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये क्या है? 1/4। क्या मतलब पता चल रहा है? 1/4 से इस पूरे का ये 1/4 है। मतलब अगर आप इस सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड करते, 1 ये कितने पार्ट में हो गए? 1 2 3 4 5 हो गया, 5 पार्ट में डिवाइड। इसमें से ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/5। तो ये क्या दिखा रहा है? होल, कि कितने में हमने उसके अंदर उसको डिवाइड किया और कितना उसका पार्ट लिया। तो फ्रैक्शन से क्या मतलब है, हम पता करते हैं पार्ट और होल का रिलेशन है जो, ठीक है, तो वो हमारा फ्रैक्शन है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे 2/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, 3/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर स्पेलिंग बोलता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले का न्यूमरेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर। इसी तरीके से हमने इसी के बेसिस पे ना 3 तरीकों से डिवाइड कर लिया फ्रैक्शन। पहला क्या है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला है मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसके अंदर जैसे 2/3, मतलब जो न्यूमरेटर है वो छोटा है इससे, प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है इससे, मतलब डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड में क्या है? 2 1/3, ऐसा कुछ भी एक फ्रैक्शन के साथ एक होल पार्ट लगाना है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कैसे करते हो? पिछली बार भी हमने पिछले यूनिट्स में बात करी थी। 2 × 3 6 + 1 7/3। ठीक है, ये किस कैटेगरी का है? इसका कि इसका? इस कैटेगरी का है। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को जब भी आप कन्वर्ट करोगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन उठा के देख लो। 3 4/8, ठीक है, 3 × 8 कितना होगा? 24। 20 + 28/8 कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा हमारा किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन समझ आ रहा है, तीनों उसके टाइप समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ तक समझ आ गई बात। अब हम आगे क्या करेंगे? हम आगे सीखेंगे फ्रैक्शन को किस तरह से क्वेश्चन करेंगे उसका, मतलब क्या, एडिशन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, 4 ऑपरेशन नहीं करने बस ये। तो पहला हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, उसका नाम क्या है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब सम करना है, जोड़ना है फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरे पास है 1/3 + 2/3। ठीक है, इस तरीके का फ्रैक्शन है मेरे पास। इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? जिसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला बंदा, वो सेम होगा। दोनों में 3 और 3 है, तो ये क्या किस कैटेगरी के अंदर आता है? लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे ही 2/4 + 3/3, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में समझ आ रहा है। ठीक है,
तो अब एडिशन हम लाइक फ्रैक्शन का कैसे करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो देखो अब क्या है, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 2/3, तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ खास हमें करना नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर को 1 लिख देंगे और 1 प्लस 2 यानी जो भी साइन होगा यहाँ पे वो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 3/3 इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको हमने कॉमन लिया और दोनों वाले ऊपर वाले एज इट इज ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया 1। लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, 4/8 प्लस 12/8, ठीक है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिख दिया इसको, 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16/8। 2 काटना काटो, नहीं काटना, फ्रैक्शन में छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो लाइक फ्रैक्शन को आप ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। जैसे 3/4 प्लस 2/2, इस चीज को करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक टूल है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं LCM, ठीक है, LCM। तो हम LCM निकालने जाएंगे, LCM। इसकी देखो फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट, लोएस्ट भी बोल दो, तुम्हारी दिक्कत कोई नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM निकालना सीख रहे हैं पहले, सबसे पहले हम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है, मतलब क्या कि 2 को आप मल्टीप्लाई करते चलो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना 6। ये सब क्या है, मल्टीपल किसके, 2 के। ऐसे ही 3 के क्या हो गए, 6 12 9 36 30। जितने बार भी इसको किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, इसके उतने मल्टीपल निकलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब नंबर हमारे पास अनगिनत है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते चलो, हमारे अनगिनत मल्टीपल निकलते आएंगे। मल्टीपल का मतलब समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बात मल्टीपल के बाद एक नया वर्ड है मेरे पास, कॉमन। कॉमन क्या होता है, जैसे कि मेरे और किसी और में क्या कॉमन है, जैसे दोनों ने ब्लू कोट पहना है तो क्या बोलेंगे, तो ब्लू कलर का कोट इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। या दोनों टीचर्स हैं तो क्या बोलेंगे, दोनों टीचर्स हैं। 2 लड़कियां हैं तो मतलब क्या, 2 लोगों में हमेशा कॉमन हो सकता है या 2 से ज्यादा लोगों में कॉमन हो सकता है, पर 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें नेसेसरी हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी एक नंबर का नहीं निकल सकता, क्योंकि कॉमन के लिए 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास इसलिए 2 चीजें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीपल निकाल रहा हूँ, 2 4 6 8 10, और भी आगे जा सकते नहीं जा रहे, ठीक है। ऐसे ही मैंने 4 का मल्टीपल निकाला, यहाँ पे निकाल रहे हैं मल्टीपल, लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा मल्टीपल। 4 का क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 20, ऐसे आगे और भी जा सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट अभी बात करी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, मल्टीपल हो गया। अब क्या देखो, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मतलब इन दोनों में जो एक जैसे हो, 4 कॉमन मल्टीपल, CM लिख रहे हैं इसको, चीफ मिनिस्टर। 4 देखो 8 और यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो 12 भी आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉमन आते रहेंगे। तो ये 2 चीजें सेटिस्फाई करनी है कि व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। यहाँ कॉमन मल्टीपल। अब इसमें देखो क्या, लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला लेना है। सबसे छोटा कौन सा, ये, तो LCM क्या हुआ, 4, यानी कि 2 एंड 4 का LCM क्या है, 4। बात समझ आ रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, समझ आ रही है। एक और एग्जांपल लेंगे, 1/12 प्लस 3/16, ऐसा कुछ है मेरे पास एक बार, ठीक है। छोटा कर लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें LCM चाहिए किसका, डिनोमिनेटर का चाहिए होता है हमेशा। 12 एंड 16 का मुझे LCM चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल लिखना शुरू करता हूँ। 12 24 36 48, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 16 के लिए 16 32 48, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसके और भी आगे जा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, कॉमन निकालने, देखो कॉमन कॉमन कॉमन, कोई कॉमन निकल के नहीं आना, पहला कॉमन यही आ रहा है, सबसे पहला कॉमन यही आ रहा है, मतलब सबसे छोटा भी यही होगा। तो 48 क्या हो गया, एलसीएम 12 एंड 16 का, कोई दिक्कत नहीं है। 12 एंड 16 का एलसीएम क्या हो गया, 48, सबसे छोटा नंबर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 16 और 12 का। और भी देखते हैं, +1/10 ऐसा कुछ है इस बार। तो अब 8 के मल्टीपल लिखना शुरू होंगे, 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे जाता रहेगा आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40, सही है। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, ये पहला कॉमन निकल के आ रहा है मेरे पास, तो एलसीएम भी यही हो जाएगा। आ रही कुछ बात समझ, कि एलसीएम भी यही हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी यही हो जाएगा, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन जो कर रहे थे पिछली बार, तो क्या था, 2/4 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी क्वेश्चन था मुझे याद नहीं। 3/2 + 1/4 इस तरीके की चीज हो गई। अब मुझे एलसीएम लेना था, अभी मैंने उस तरीके से एलसीएम लिया, दोनों के मल्टीपल निकाले, फिर उनमें से कॉमन निकाला, फिर उनमें सबसे छोटा चुना, ठीक है। एक तरीका और है एलसीएम निकालने का, देखते इस तरीके का कुछ बनाया था बचपन में, याद होगा। यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, या इन दोनों में से एक को भी डिवाइड करता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, वो नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है, वो होने चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या थोड़ा और प्रिसाइजली बोला, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। भाई फैक्टर सीखेंगे तो सिखाएंगे क्या होता है, 2, 1, 2, 2 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 2, 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, फिर ये 2 से कटेगा, 1 का 1 रहेगा, इससे कटता नहीं है क्योंकि 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ, ये 1 1 जैसे आ जाएगा, इसके आगे हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। अब एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 कितना हो गया, 4। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखा भी था, तभी भी 4 आ रहा, और यहाँ से भी वो 4 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 एंड 32, ठीक है, इन दोनों का हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 8, 16, 2, 4, 8, 2, 2, 4, कोई दिक्कत। एलसीएम सबको निकालना आता है, मैं मान के चल रहा हूँ इस तरीके से। नहीं आता तो देखो कर कुछ भी नहीं रहे, बस यहाँ प्राइम नंबर ले रहे हैं और इसको छोटा छोटा करके डिवाइड करते जा रहे हैं। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 16 को 32 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ऐसे ही 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। कभी कभार यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि नंबर क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो यहाँ नंबर लिखा हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 4 × 4 × 2, 16 × 2 कितना हो गया, 32। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 32, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 32, 32। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कुछ छोटा सा सिंपल सा, 4/2 इस तरीके का। इन दोनों का एलसीएम क्या आया था, अभी 4 आया था, तो अभी जब निकाला हमने 4 आया था, यहाँ लिखा देखो थोड़ा मीठा भी। तो अब मुझे क्या करना है, हम एलसीएम निकालते क्यों है, क्योंकि हमें इसको बनाना होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होता है इसके डिनोमिनेटर होते हैं सेम, तो मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लिया है, तो डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। सेम किसके बराबर बनाएंगे, जो एलसीएम आया उसके बराबर मुझे बनाना है इसको। तो मैं इसको यहाँ अलग से लिख रहा हूँ 3/2, इसको मुझे बनाना है डिनोमिनेटर को 4, 2 को 4 बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे आपको उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। 6, तो ये 6/4 इसका नया फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे, नीचे 1/4। देखो इस फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट कर लिया 6/4 में बाय यूजिंग एलसीएम, एलसीएम का इस्तेमाल करके। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन क्या बन गए, 6/4
प्लस 1/4 दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 4, 6 + 1 7/4। इन दोनों का सम क्या हो गया 7/4। आ रही कुछ बात समझ। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, 1/4 + 1/8, ठीक है, बहुत आसान सा है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस तरीके से 2 2 4 2 1 2 2 1 1, कोई दिक्कत, ठीक है। जो काटते चले गए, डिवाइड करते चले गए, यहाँ 3 नंबर आ गए तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो एलसीएम क्या हो गया 8। जो मैंने तुम्हें पहले तरीके सिखाया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ नंबर छोटे हैं अभी तो उस तरीके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर यही नंबर अगर बड़े हो गए तो फिर ये तरीका काम आएगा, ठीक है। ये नंबर अगर 1000 हो गए या 2 डिजिट के 3 डिजिट के हो गए तो इस तरीके से करो, जल्दी हो जाएगा। एलसीएम क्या आया 8, मतलब इन दोनों को 8 बनाना है। ये पहले से भाई साहब 8 है, खुशकिस्मत, इसको हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो 1/4 को डिनोमिनेटर चाहिए 8, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बात हुई थी 2। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या बन गया 2/8 + 1/8। ये भाई साहब पहले से 8 थे, खुशकिस्मत है। 8 2 + 1 दैट इज 3/8 हो गया, सब एडिशन हो गया, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 3/8। कोई दिक्कत यहाँ तक पक्का है। और भी आसान तरीके होते हैं इसको करने के, पर मैं तुम्हें तरीके नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि करते कैसे, क्वेश्चन करेंगे कैसे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़े लिखने जा रहे हो, तो तरीके चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये होता क्या है एलसीएम, लाइक फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही क्यों है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। 3 हो गया 1/2 + 1/4 + 1/8। एडिशन सीखने इसलिए बार-बार मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो माइनस का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी देखेंगे कैसे होगा। अब देखो 3 नंबर है, मतलब क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तीनों का डिनोमिनेटर सेम मतलब क्या, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं। 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जाइए 4, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 2 × 2 8, एलसीएम कितना आया 8। इन तीनों का एलसीएम 8, ये भाई साहब पहले से 8 है, मतलब इन दोनों को इस बार बनाना पड़ेगा, नीचे इसका डिनोमिनेटर 8। 1/2 को बनाना है 8 और ऊपर मुझे पता नहीं क्या आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 8 बनेगा, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 4 दैट इज 4, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो पहला वाला फ्रैक्शन क्या बन गया ये, दूसरा वाला 1/4 या फिर 8 बनाना, क्योंकि एलसीएम 8 आया है इसलिए बना रहे हैं 8। ठीक है, समझ आए कुछ बात, बुद्धि में घुस रही है, ओके। × 2 जिस नंबर से नीचे उस नंबर से ऊपर, 1 × 2 दैट इज 2। ये वाला फ्रैक्शन क्या बन गया ये, इन दोनों की जगह लिख देते हैं 4/8 + 2/8 + 1/8। तीनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, तीनों हो गए हैं लाइक, कोई दिक्कत। तीनों लाइक हो गए तो क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर कर देंगे सेम, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7/8 आंसर होगा, कोई दिक्कत। एडिशन समझ आ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करके लाने इसके अगली बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब एडिशन सीख लिया, थोड़ा सा फ्रैक्शन सीख लिया, छोटा सा लेक्चर रख रहे हैं इसको। इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, पर ये तुम सीख क्या हो कि एलसीएम निकालते कैसे, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन के हम एलसीएम निकाल के करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का क्या हमने फ्रैक्शन सीखा। फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, मिक्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और लाइक और अनलाइक भी हमने सीख लिया क्या होता है। एलसीएम भी थोड़ा सा हमने निकालना सीख लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम उसको लाइक बनाए, लाइक बना के हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड किया है बस आज, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ठीक है, स्टार्ट किया है नया चैप्टर, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चंस करके लाओ इसके आगे, फिर इसको आगे कंटिन्यू करके खत्म करेंगे इसे भी। तो बस ठीक है, थैंक यू, डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, थैंक यू।